तो जब तक संपत्ति नहीं मिली तो बुद्धिराम ने खूब सेवा भक्ति की। तेज है लेकिन भगवान से डरती है। एक कढ़ाई में पूरियां निकाली जा रही हैं और कैसा पेट है, कितने दिन भर ठूसती रहती है, भला बुरा सुना के और घसीटते हुए ले गया। बूढ़ी काकी अब इन पत्तलों से पूरी का टुकड़ा मिल गया, वो खा लिया। वो उन जूठे पत्तलों को चाट रही है। उनसे भोजन के टुकड़े जो हम जो भी हैं सब उन्हीं बुजुर्गों की वजह से हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो है प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी। देखो, जिस प्रकार से एक बच्चा होता है ना, उसी प्रकार का एक बूढ़े का स्वभाव भी उसी प्रकार का होता है। जैसे किसी खाने के सामान पे जितना एक छोटा बच्चा लालायित होता है, उतना ही लालायित एक बुजुर्ग भी होता है ना? आपके पास अगर कोई खाने की वस्तु है तो जितना एक बच्चे का मन ललचा रहा होगा ना उसको देख के, उतना ही एक बुजुर्ग का मन भी ललचा रहा होता है। तो ये कहानी में जो बूढ़ी काकी है, तो देखो बूढ़ी काकी के पति बहुत पहले ही मर चुके हैं, ठीक? और जो इसके बेटे थे तो 7 बेटे थे और वो भी जवान हुए और वो भी जल्दी ही सब मर गए। तो लास्ट में बचा कौन? बूढ़ी काकी का वारिस कौन बचा? तो इस बूढ़ी काकी का एक भतीजा है जिसका नाम है बुद्धिराम, ठीक? अब बूढ़ी काकी के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति वो किसको देगी? बुद्धिराम को। तो जब तक संपत्ति नहीं मिली तो बुद्धिराम ने खूब सेवा भक्ति की, है ना? सेवा भक्ति की, पटाया पुटाया, है ना, कि संपत्ति मिल जाए। और जब बूढ़ी काकी ने पूरी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी तो उसके बाद बूढ़ी काकी की उपेक्षा होने लगी। उपेक्षा होने लगी मतलब उस पे ध्यान नहीं देना, ठीक? भोजन के लिए वो तरसती रहती है, पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। और जितनी संपत्ति बूढ़ी काकी ने इस बुद्धिराम के नाम की है, उस संपत्ति से बोलते हैं कि 200 रुपये सालाना इनकम होती है, इतनी संपत्ति है। तो बुद्धिराम की पत्नी है जिसका नाम है रूपा। देखो, बुद्धिराम वैसे स्वभाव का अच्छा आदमी है, ठीक? लेकिन वो अच्छा आदमी तब तक ही है जब तक उसके पैसों पे बात नहीं आनी चाहिए, उसकी जेब पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी जेब पे बात आ गई तो तब वो भूल जाता है सब कुछ। ठीक इसके विपरीत रूपा जो है, रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी है, ये थोड़ा तेज है, ठीक? थोड़ा तेज है लेकिन भगवान से डरती है। है ना, कर्म कुर्म सब देखती है कि भाई कहीं, लेकिन स्वभाव की थोड़ी तेज है। इसमें एक और पात्र आते हैं, आती है। देखो, बूढ़ी काकी का कोई इनमें से सहारा वैसे है नहीं, ठीक? जो बच्चे भी हैं, बच्चे भी बूढ़ी काकी को छेड़ते रहते हैं। कोई चूटी मार के भाग जा रहा है, ठीक? कोई कुल्ली कर दे रहा बूढ़ी काकी पे। अब वो रोती है, चिल्लाती मारती है, ठीक है? उसके सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं। कभी गाली दे देती है। अब गाली देती है तो जैसे ही गाली देगी तो रूपा सामने आ जाती है ना, तो रूपा का डर भी है थोड़ा। अब रूपा कौन है? बुद्धिराम की पत्नी, यानी इसके भतीजे की वाइफ। अब इन सभी के बीच में एक बुद्धिराम की एक बेटी है जिसका नाम है लाडली। तो लाडली को थोड़ा प्रेम है किससे? बूढ़ी काकी से। और वो प्रेम भी कैसे है? क्योंकि भाइयों की डर से अगर लाडली को कुछ मिठाई वगैरह देते हैं ना, तो लाडली वो मिठाई लेकर जाती है और बूढ़ी काकी के पास बैठ के खाती है। और बूढ़ी काकी की डर से वो लड़के नहीं आते उधर, ठीक? और वो जो लाडली है, लाडली थोड़ा बहुत बूढ़ी काकी को भी मिठाई खिला देती है। अब ये चलता रहा तो अब देखो थोड़ा भावनात्मक अटैचमेंट हो गया है, ठीक है, लाडली का बूढ़ी काकी के साथ। अब इसी क्रम में थोड़ा कहानी आगे बढ़ती है और देखो, जो बुद्धिराम है, बुद्धिराम के दरवाजे पे जो भाट होते हैं, भाट बिरुदावली गा रहे हैं, ठीक है, खूब नाच गान चल रहा है। और है क्या आज? कि बुद्धिराम के बेटे का आज तिलक है, ठीक? अब ये कोई गाने गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, अलग अलग दृश्य चल रहे हैं बाहर, गेट के बाहर, ठीक? अब मेहमान आ रहे हैं, ठीक? उनके लिए खाना बन रहा है। तो बूढ़ी काकी भी मन ही मन आज थोड़ा खुश है ना कि आज तो क्या, देखो दृश्य दिखाते हैं कि बोला एक एक कढ़ाई में पूरियां निकाली जा रही हैं, एक कढ़ाई में कचौड़ी वगैरह बन रही हैं।
और बूढ़ी काकी का पूरा ध्यान मेहमान मेहमानों से हट के उसका पूरा ध्यान किस पे, उस भोजन पे। घी की खुशबू आ रही है, बूढ़ी काकी जिस कोठरी में रहती है उस कोठरी तक। ठीक, और वो कल्पनाओं में चल रही है कि इस समय क्या हो रहा होगा, है ना, जब मैं पूरी खाऊंगी तो पूरी कैसी लगेगी, क्या मजा आएगा खाने में। मैं तो पहले पता क्या करूंगी, अगर जब मेरे पास थाली आएगी ना, तो पहले तो मैं पूरी खाऊंगी सब्जी के साथ, और उसके बाद कचौड़ी शक्कर के साथ और रायते के साथ, आहा मजा ही आ जाएगा। अब ये कल्पनाओं में ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया है। अब देखो रूपा जो है, बुद्धिराम की जो पत्नी है, वो तो काम धाम में लगी है ना, कोई इधर बुला रहा, कोई किसी किसी काम पे लगा रहा। तो अब झुंझला जाता है इंसान ऐसे में, तो उसे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन बोल भी नहीं सकती कुछ, अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे। तो कुछ देर बाद होता क्या है, मेहमान सारे खाना खाने के लिए बैठे हैं, और बूढ़ी काकी अंदर है। ठीक, और सोचती रहती है कि इस समय पूरियां निकल गई होंगी, पूरियां मेहमानों की गरम गरम पूरियां मेहमानों की थाली में रखी जा रही होगी, मेहमान उस पूरी को तरकारी के साथ खा रहे होंगे। ठीक, अब जब मेहमान ये सोचते सोचते बोले यार मैं देख ही लेती हूँ ना। ठीक, और जाके ये कहाँ बैठ गई, कढ़ाई के पास, जिस जहाँ से पूरियां निकाल रहे थे ना, वहां बैठ गई। तो जैसे ही रूपा ने इसको देखा वहां कढ़ाई के पास, तो रूपा एकदम गुस्से से आग बबूला हो गई और आई, और बहुत भला बुरा कहा। ठीक है, और भगा दिया इसको, बूढ़ी काकी को। बड़ी मुश्किल से तो गई है, आंखें कम हैं, पैरों में शक्ति नहीं, तो सरकते सरकते तो पहुंची है। तो फिर वापस भगा दिया रूपा ने कोठरी में, ये फिर से वापस कोठरी में बैठ गई। ठीक है, अब कोठरी की बोला, अभी रूपा ने के शब्द थे कि अभी मेहमानों ने नहीं खाया, तू बहुत बड़ी है जो तुझे पहले मेहमानों से पहले तेरा ही पेट भरे। ठीक है, और कैसा पेट है, कितने दिन भर ठूसती रहती है, पता नहीं कहाँ भस्म हो जाता है ये। अब देखो ये शब्द बड़े तीखे थे ना, और मन बुझे मन से ये अंदर आ गई। ठीक, अंदर आई तो अब देखो, अब जो दुख हो रहा है ना रूपा को, इसको, बूढ़ी काकी को, तो बूढ़ी काकी को अब इस बात का दुख नहीं है कि रूपा ने मुझे भला बुरा कहा या मुझ पे गुस्सा किया। इस बात का है कि यार वो भी तो ठीक ही बोल रही थी, कि मुझे इतनी क्या आफत आ रही, कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मुझे। और ये सोचते सोचते कि अब फिर से कल्पनाओं में खो रही है ना, बार बार खाने की है उसे, तो फिर कल्पनाओं में खो गई कि अब तो मेहमानों ने भी खा लिया होगा, है ना, मेहमान खा के उठ गए होंगे। बोला मैं एक बार फिर से जाके देखती हूँ, और फिर से वही कुकड़ू बैठ के और सरकते हुए फिर से गई, और वहां जाके क्या देखती है कि मेहमान तो अभी खाना ही खा रहे हैं, कोई अपनी उंगलियां चाट रहा है। ठीक है, कोई पूरी का इंतजार कर रहा है, किसी की थाली में पूरी ज्यादा है, तो वो उसको इंतजार इस चीज का है कि कोई इधर उधर देखे और ये पूरियां मैं अपने बैग में या झोले में रख दूं। और ये सरकते हुए जैसे ही वहां पहुंची और मेहमानों ने इसको देखा, तो बोलो अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कौन है, और सब उठने लगे। तो बुद्धिराम पूरी बांट रहे थे, पूरी पटकी नीचे, और एकदम से कंधों से झजोल के बूढ़ी काकी को भला बुरा सुना के और घसीटते हुए ले गया, और फिर से उस कोठरी में फेंक दिया। अब बूढ़ी काकी को मानो कि मूर्छा सी आ गई। ठीक, ऐसे लगा कि जैसे कोई घसीटते हुए मेरे पैर पत्थरों में टकराते हुए कोई मुझे पहाड़ पे ले गया हो, और पहाड़ पे पटक दिया हो। और अब देखो, अब इन्होंने बुद्धिराम और रूपा ने अब बदला लेने की ठान ली है ना, कि बुढ़िया ने बेइज्जती करा दी तो इसको पूछना ही नहीं, तो पड़ी रहे तो अंदर ही। अब वो पड़ी है कि अभी बुलाएंगे खाने के लिए, तभी बुलाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। जो लाडली है, लाडली सोच रही है कि कैसे मैं जाऊं बूढ़ी काकी को पूरी दे के आऊं, लेकिन अगर माँ ने देखा तो माँ बहुत मारेगी। और देखो इसी बीच सारे मेहमानों ने खाना खा लिया, जो घर के लोग थे, घर के लोगों ने खाना खा लिया। लाडली लाडली ने अपने हिस्से की कुछ पूरियां क्या कर रखी हैं, संभाल रखी हैं, छुपा रखी हैं एक पिटारे में, कि मैं बूढ़ी काकी को दूंगी। और रात का इंतजार कर रही है। रात हुई तो सभी लोग सो गए।
लाडली अपने माँ रूपा के साथ सो रखी है। तो लाडली ने देखा रात को कि माँ को अब नींद आ गई है, तो लाडली उठी और उठ के वो पिटारा उठाया और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। कोठरी में जाके उसने बूढ़ी काकी को हिलाया कि काकी। तो काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली एकदम से, मतलब आंख तो देखती है नहीं, तो हाथ से ही लाडली को पकड़ा और उसके बाद गोद में बिठा लिया। और लाडली ने कहा मैं आपके लिए पूरी लेके आई हूँ। तो पूरी का नाम सुनते ही बूढ़ी काकी के फिर से वो बोलते हैं ना, स्वादेंद्रियां जाग गई। तो बोला कहाँ है दे। तो लाडली ने पूरी दी। बूढ़ी काकी ने सारी पूरियां एक एक करके बहुत जल्दी में खा ली। अब बोला और भी हैं, और पूरियां दे। तो ये पूरियां इतनी थी कि उसने भूख मिटाने के बजाय भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया बूढ़ी काकी की। तो बूढ़ी काकी ने कहा और नहीं है। बोला और तो नहीं है। बोला अपनी मम्मा अम्मा से मांग के लिया। बोला अम्मा तो सो रही हैं। अब बूढ़ी काकी वो पिटारे में जो उसकी पपड़ पूरियों की पपड़ी पुपड़ी नहीं गिर जाती, तो उन पपड़ियों को समेट के उनको भी खा लिया। लेकिन भूख अब फिर से चरम पे पहुंच गई। तो बूढ़ी काकी ने लाडली को कहा कि लाडली मुझे वहां ले चल, जहां हाथ पकड़ के मुझे वहां पे ले चल जहां पे मेहमानों ने खाना खाया है। तो लाडली समझ नहीं पाई कि बूढ़ी काकी ऐसा क्यों बोल रही है। तो लाडली ने हाथ पकड़ा बूढ़ी काकी का और वहां ले गई जहां मेहमानों ने खाना खाया था, और वहीं बगल में गिरे हुए हैं पत्तल वगैरह जिनमें उन्होंने खाना खाया होगा। और बूढ़ी काकी अब इन पत्तलों से पूरी का टुकड़ा मिल गया वो खा लिया। ठीक है, थोड़ा रायता बचा हुआ है, वो रायता चाट रही है, बोली वाह वाह क्या रायता बना था, रायता तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। थोड़ा तरकारी बची हुई है किसी में, तो थोड़ा तरकारी उन जूठे पत्तलों से निकाल के और खा रही है। इसी बीच क्या होता है कि रूपा की आंख खुली। और रूपा की आंख खुली, उसने देखा बगल में लाडली नहीं है, तो बोला लाडली कहाँ गई। बोला गिर तो नहीं गई नीचे। नीचे देखा, नीचे भी नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते नजर पड़ी। तो नजर क्या पड़ती है कि जहाँ पे वो जूठे पत्तल हैं वहां पे लाडली खड़ी है, और जो बूढ़ी काकी है वो उन जूठे पत्तलों को चाट रही है। उनसे भोजन के टुकड़े जो बचे हुए हैं, जो वेस्ट था मतलब, उसको उठा उठा के खा रही है। और मैंने कहा था ना, रूपा कर्म को भले थोड़ा तेज है लेकिन कर्मों को थोड़ा मानती है, थोड़ा भगवान से डरती है। तो ये दृश्य प्रेमचंद ही लिखते हैं कि ये दृश्य बोला रूपा के लिए ऐसा था कि जैसे उस समय रूपा वो गाय हो जिसकी गर्दन पे चाकू मार के और उसे छोड़ दिया गया। वैसा फील कर रही है वो, कि जिस काकी की वजह से हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए, जिसकी संपत्ति से ही हमने हजारों रुपए खाए हैं, और आज देखो हमने उसको भोजन, भरपेट भोजन का भी मोहताज कर दिया है। और आज एक ब्राह्मण ब्राह्मण है वो। तो बोला आज एक ब्राह्मण जूठे पत्तल से भोजन कर रही है ब्राह्मण। तो बोला कहाँ जाएंगे मेरे ये कर्म, और क्या दंड मिलेगा मुझे इन कर्मों का। आज इस सब की वजह, जो ये बूढ़ी काकी आज इस जूठे पत्तल से भोजन उठा रही है, इसका कारण कौन है। इसका कारण हूँ मैं, मेरा परिवार। तो तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इसकी सजा मुझे मत देना, इसका दंड मेरे बच्चों को मत देना। ठीक। और तुरंत भागते हुए गई और भंडार के द्वार खोलती है, और वहां से एक पूरी थाली सजा के, उसमें रायता है, पूरी है, तरकारी है, कचौड़ी है, शक्कर है, घी है, पूरी थाली सजा के, और बूढ़ी काकी को बोलते हैं काकी भोजन कर लो। अब काकी बैठ गई है। ठीक। तो ये दृश्य भी प्रेमचंद देखो किस प्रकार से दर्शाते हैं, कि प्रेमचंद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चे को आप मारते हो, पीटते हो, है ना, और थोड़ी देर बाद उसको पटाने के लिए चॉकलेट पकड़ा दी, तो वो सारा मार पीट, तिरस्कार, बेइज्जती, आपने क्या बोला सब भूल जाता है, उसमें खुश हो गया वो। तो उसी प्रकार से बूढ़ी काकी को जैसे ही इसने भोजन की थाली दी ना, तो बूढ़ी काकी जितना जो अपमान हुआ, जो उसे घसीटा गया, सब कुछ क्षण भर में भूलकर और तुरंत उस भोजन की थाली के पास आके बैठ गई, और पूरे मजे के साथ वो भोजन करने लगी। रूपा बोल रही है कि काकी दुआ करना कि भगवान इनको कोई सजा आप मत देना। ठीक।
तो मुख्य रूप से ये है बुजुर्गों की दशा पे, है ना, कि कुछ लोग बुजुर्गों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि हम जिस प्रकार से हैं, हम जो भी हैं, सब उन्हीं बुजुर्गों की वजह से हैं। ठीक। और अंत में हम उनकी संपत्ति मिलने के बाद उन बुजुर्गों के साथ क्या करते हैं, इसी पे प्रेमचंद ने ये लिखा है। ये भी देखो, प्रेमचंद की जो कहानियां मिलती हैं वो आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद पे ही मिलेंगी आपको। तो उसी यथार्थवाद पे ही ये कहानी है बूढ़ी का की।